लाओ साहब कुछ दे दो मैं सेवा पानी के लिए। बिल्कुल, तुम्हारी सेवा पानी की तो मनाही नहीं है। मैं लाओ। ए, इधर आ। अरे यार ये कौन है? हाँ दीदी बोलो। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम महक है। यहाँ क्या कर रही है? यहाँ मैं बधाई मांग रही हूँ अपना। किसके ग्रुप की है तो? मैं अक्षिता, अक्षिता की टोली जाती हूँ। वैसे तुझे आज से पहले तो मैंने कभी देखा नहीं है। दीदी मैं अभी स्टोरी में थोड़ा नई आई हूँ ना, इसलिए नहीं देखा होगा आपने। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है बेटा कि तू कौन है और कौन नहीं, यहाँ क्या कर रही है क्या नहीं करने आई, समझी? अगर आज के बाद तू मुझे इस इलाके में दिख गई ना तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। कपड़े उतार के ना बहुत गंदी बेइज्जती करूँगी बाबू। चल निकल यहाँ से। आज तो पूरे 7,500 हो गए। तुझे मना किया था ना कि मेरे इलाके में दोबारा दिख मत जाइयो, और तू दोबारा वही काम कर रही है। मेरे इलाके में आ तो रही है और लोगों से बधाइयाँ मांग रही है। हाँ, अरे अगर तुम ही लोग बधाई मांगते रहोगे तो हम लोग कहाँ जाए? हाँ दीदी मेरी मजबूरी है मांगना, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अरे अगर तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो अपने इलाके में जाके मांगना। मेरे इलाके में क्यों प्लेसी तेसी करवाने आ रही है? हाँ दीदी मैं वहाँ अपने गुरु के पास मांगती थी, वहाँ पर मेरे साथ वालों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवा कर मुझे हटवा दिया वहाँ से। अच्छा, अगर तुझे उन लोगों ने वहाँ से भगा दिया तो इसका मतलब तो दूसरे में किसी और के पास ऐसे दूसरे किसी के भी इलाके में चली जाएगी। नहीं, अगर तेरे को उन लोगों ने वहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पर आके दूसरे के इलाके में मांगने लगी। तूने परमिशन ली उससे? हाँ, किसके नाम में तू यहाँ पर इलाका मांग रही है? अरे हम दूसरों के पास जा रहे हैं जजमान पे बधाई मांगने के लिए, तो बोलते हैं कि आप तो लोग पहले आकर लेकर चले गए हो। कितनी बार आओगे मांगने के लिए? हाँ, अरे तुम लोग मांगे जा रहे हो, हम लोग कहाँ जाए? हम भूखे मर जाएंगे रोडों पर जाकर। दीदी मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं नहीं मांगती। अरे मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है? तू पहले अपनी मजबूरी बता मुझे। दीदी मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर उनका इलाज टाइम पर नहीं हुआ ना तो मर जाएंगी। दीदी वहाँ से निकलने के बाद में ना मुझ पर कोई और चारा ही नहीं था मेरे पास। अपनी माँ के इलाज के लिए ना पैसे जमा करने थे मुझे, इसलिए जहाँ मुझे जो दिखा मैं वही मांगती थी। अच्छा, एक काम कर, तू ना मेरे साथ चल। दीदी दीदी सुनो तो, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। बैठ इधर। हाथ आगे कर अपना। दीदी मैं आपसे बोल रही हूँ, आपके इलाके में आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। मैंने तो उससे कहा कि अपना हाथ आगे कर। दीदी ये सब क्या है? देख, जैसे वो तेरी माँ है ना, ऐसे ही मेरी भी माँ है। इसलिए आज के बाद अगर तूने अपनी माँ के इलाज के लिए किसी के भी आगे हाथ फैलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी आप सच में ना मेरी लाइफ में भगवान बन के आए हो। बिल्कुल, आपने मेरी माँ के लिए क्या करा है मैं आपको बता नहीं सकती। देख, ये भगवान का दर्जा ना अगर भगवान को मिले वही अच्छा है। हम लोग कोई भगवान नहीं है। अरे अगर हम किन्नर समाज ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अरे वो कहते हैं ना, अपना इंसान ही हमेशा अपने काम आता है, कोई दूसरा किसी के काम नहीं आता। और तू जिस ग्रुप का नाम ले रही थी ना कि मैं अक्षिता ग्रुप की लीडर में काम करती हूँ, तो उसी ग्रुप की लीडर मैं ही हूँ। मेरा ही नाम है अक्षिता। क्या दीदी? हाँ, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख, आज के बाद ना तू ऐसे दर दर कहीं नहीं भटकेगी। अरे मैंने तुझे जब ये पहचान लिया था कि तू कोई बहरूपिया किन्नर नहीं, तू हमारे ही समाज का हिस्सा है, तो आज के बाद ना तुझे कहीं ऐसे बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरे पास रहकर मेरे ही ग्रुप में काम करेगी और मेरा ही नाम चलेगा तेरे लिए, ठीक है? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ कहाँ पर है? माँ ना घर पर है, आज उनको एडमिट कराना है। ठीक है, एक काम कर, तेरी माँ को एडमिट करवाना है ना तो मेरे साथ चल, मैं एडमिट करवाती हूँ तेरी माँ को, ठीक है? चल।
अंदर चल तू यहाँ बैठ। तुझे पता है तेरी वजह से कितनी बेइज्जती होती है इस सोसाइटी में? जब देखो किन्नर 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 किन्नर। अरे जीना हराम हो गया तेरी वजह से। जहां जाओ वहीं किन्नर का भाई जा रहा है, कहीं बैठो वहीं किन्नर का भाई जा रहा है, कहीं खाओ वहीं किन्नर का भाई जा रहा है। अरे इतनी दिक्कत है तो निकाल दो ना मुझे इस घर से, क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? अरे मेरा बस चलता ना तेरे पे, तब तक तो तुझे मार देता, मैं जान से घर से नहीं भगाता। ये तो माँ की गलती है, इसको जो घर में रखा हुआ है। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रहे है तू अपनी बहन से? अरे ये किन्नर है तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसे भगवान ने ऐसा बनाया है। अरे माँ, इसमें इसका कसूर नहीं है, सारा कसूर आपका है। जिस दिन ये पैदा हुई थी ना इस घर में, उस दिन इसका गला घोट के मार देना चाहिए था। कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होती ना। अरे आज जहां भी जाता हूँ ना, जहां मेरे दोस्त मिलते हैं, सोसाइटी में कोई भी इंसान मिलता है, वही बोलता है देखो किन्नर का भाई जा रहा है, किन्नर का भाई जा रहा है। पूरी सोसाइटी में जीना हराम हो गया है। अब लोगों को पता भी चल गया कि इस घर में किन्नर रहती है। उनकी ये कोशिश है हमें सोसाइटी से निकाल दें। वो देख राहुल, बाहर वाले तो उसको ऐसे कहते ही कहते हैं, तो उसका अपना खून होकर, अपना भाई होकर उसे ऐसे कह रहा है। अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। अरे माँ, मैं कहना कुछ नहीं चाहता, इसे भगाना चाहता हूँ, और बस मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये तो सुनेगी नहीं मेरी, इसे ना इसके समाज में भेज दो। कम से कम हमारा जीवन तो सुधर जाएगा। 2 वक्त की रोटी चैन से खा लेंगे हम, इज्जत मिल जाएगी सोसाइटी में कुछ। मैं बोल रहा हूँ अगर कल तक अपने समाज में नहीं गई ना, इसको नहीं भगाया तो मैं इसको जान से मार दूंगा। और अच्छा तो तुम इसको जान से मार दो, समझे? देख अक्षिता, तू अपने भाई की बातों को ना बुरा मत माना कर। वो क्या करे, वो बाहर जाता है ना तो लोग उसे इतना टॉर्चर करते हैं ना कि घर में आकर वो सारा गुस्सा तेरे ऊपर उतार देता है। लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मान बेटा। तू घर से बाहर मत निकला कर बेटा। तेरा भाई नहीं चाहता कि तू घर से बाहर जाए। तुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो मुझे कह, मैं तुझे ला कर दूंगी। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? ये तो है नहीं ना कि मेरी ये 1-2 दिन की जिंदगी है। ना जाने भगवान मेरी कब तक ऐसी सांसें चलाए और कब तक आप ऐसे परेशान होंगी। मेरी हर जरूरतों को आप नीचे जाकर पूरा करेंगी। जो मुझे जरूरत होगी वो सामान लेने के लिए आप जाएंगी। देख बेटा, मैं तो तेरा बुरा नहीं चाहती ना। आखिर मैंने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर तुझे मैंने इतना बड़ा किया। पर ये दुनिया के लोग, ये सोसाइटी, कोई नहीं चाहता बेटा कि तू यहाँ रहे। आखिर मैं तुझे कब तक दुनिया से छुपा के रखूंगी? तो माँ मैं क्या करूं? घर के अंदर रहती ना दम घुटता है मेरा भी मन करता है कि बाहर जाऊं। अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो भाई गुस्सा करता है, हाथ उठाता है मेरे ऊपर। माँ, अगर इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत है आप लोगों को मुझसे, मुझे मेरे समाज में भेज दो। मैं इसे घुट घुट के नहीं जी सकती माँ। मैं अक्षिता सुन तो। ठीक है माँ, अब ना मैं जा रही हूँ अपने समाज में हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। भाई, अब तो तू हमेशा खुश रहेगा ना, क्योंकि आज से ना तुझे किसी के भी ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। कोई तुझे सोसाइटी में ये नहीं कहेगा कि तेरे घर में किन्नर रहती है, तेरी बहन एक किन्नर है। क्योंकि मैं ना आज से हमेशा हमेशा के लिए अपने समाज में जा रही हूँ। आप लोगों को कभी भी मेरी शक्ल देखने को नसीब भी नहीं होगी। हाँ राहुल, अब तो तू खुश है ना? तेरी बहन जा रही है अपने समाज में, उस समाज में जहाँ ऐसे किन्नरों को समाज कितनी बुरी नजर से देखता है, कैसे उनको छेड़ता है, कैसे उन पर टोन कसता है। और तेरी बहन के साथ भी अब वही सब होने वाला है। तुझे याद है ना, जहाँ से तू गुजरता है, जब तेरे दोस्त तेरे साथ होते हैं तो वो कैसे किन्नर को देख के हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वही सब अब मेरी बेटी के साथ होगा। तू खुश रहेगा ना अब? और जिस समाज की तू बात करता है ना, ये समाज तुझे पूछने नहीं आएगा, ना ही खाना देने आएगा। ना उसने आज तुझे खाना दिया, ना आगे तुझे खाना देगा। ठीक है अक्षिता, तू जा बेटा। तू तो यहाँ वापस नहीं आ पाएगी, पर हाँ, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है। एक सेकंड अक्षिता, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे माँ की बात में बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और माँ अपना बिल्कुल सही बोल रही हो कि आज जब मेरी बहन इस घर को छोड़ के जा रही है ना, तो ये समाज मुझे ना ही आज पूछने आएगा और ना ही कल पूछने आएगा जब इस घर से जा चुकी होगी। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है, कल कोई ये समाज कुछ और बातें ढूंढेगा मेरे घर की, ताकि मेरे परिवार को अलग कर सके।
लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और रही बात अक्षिता की, तो ये मेरी बहन है। और बहन, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस सोसाइटी में रह तू आराम से। अगर इस सोसाइटी में आज के बाद तुझे कोई भी दिक्कत हो ना, तुझे कोई कुछ बोले, तो मुझे बताइए आके, मैं उससे अपने आप निपट लूँगा। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। ये समाज तो कभी किसी का नहीं होता। आज ये तेरी बहन के बारे में कह रहा है, कल को ये तेरी माँ के बारे में भी कह सकता है कि उस माँ को भी घर से निकाल दे जिस माँ ने एक किन्नर को जन्म दिया। इस समाज की बातों में आकर अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए बेटा। माँ, मुझे बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात। और अक्षिता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दियो। मैं आज के बाद तुझे ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा। और माँ, मुझे आप भी माफ़ कर देना। जा बेटा, अंदर जा, अपना सामान रख दे। ठीक है माँ।